वेलकम टू जज्बात। आज जज्बात में जो चार चांद लगाने दो दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, उन्हें अगर हम टेलीविजन का सुपरस्टार कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ना जाने कितने मौसम गए, कितने मौसम आए, लेकिन उनके हौसले और इरादे ना तो कभी हिले, ना कभी डगमगाए। प्लीज वेलकम हुसैन ख्वाजरवाला एंड हितेन तेजवानी। दुनिया जले बिछाड़ी तो मैं जलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सिमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। हाय, हम लड़के हैं, हम लड़के रहेंगे। क्या बता, इधर बैठो बैठो, अपना ही घर समझो भाई। थैंक यू फॉर वेलकम टू जज्बात। थैंक यू सो मच आने के लिए यार। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाँ यार, बहुत बार है ना मैंने ऐसे लोगों के नाम बुलाया, किसी ने अपना नाम बुलाया तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में। कैसा लग रहा है पहले बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है रियूनियन हो रहा है हमारा। यस यार फील्स गुड। हमने साथ में तो आई डोंट नो बहुत कम काम किया है, बहुत कम काम किया है, लेकिन कई बार आई हैव बीन जब जब कुछ लोग मिलते हैं ना तो बोलते हैं अरे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका, देखते हैं टीवी पे, काम भी अच्छा लगता है। क्या किसी को मतलब बुलाते है, हैं। क्या कैरेक्टर बोला, किया अरे, आपने? मिलिए इनसे मिलिए, हितेन से मिलिए। और सर कुसुम में काम किया ना आपने, मैं ऐसे सोचता हूँ पहले हुसैन से हितेन हो गया, फिर कुमकुम से कुसुम हो गया। मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे भी बोलते अरे आपने वो जो किया ना, क्या मतलब वो ड्रीम्स में तो आपने कमाल कर दिया। मैंने किसके ड्रीम्स में, कौन से ड्रीम्स में मैंने क्या किया? मुझे समझ में आया कि ओ हाँ, ये मुझे हुसैन समझ रहे हो, जो हुसैन ने जो काम किया वो मेरे ऊपर डाल रहे हैं। मतलब हाँ हाँ बहुत अच्छा किया मेरे। पर ये कंफ्यूजन क्यों मत? हितेन हुसैन, ये आपको शक्ल से तो इतने सिमिलर लगते नहीं हो वैसे। पता नहीं यार, वो तो देखने वाले को ही पूछना पड़ेगा कि उन्हें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आई एम श्योर लगती होगी, तभी एक शायद सिमिलैरिटी होगी, आप दोनों बड़े हैंडसम। हम तब से सुनने के लिए तड़प रहे थे, बस बोल नहीं बस रहे। बस यार मजा आ गया। ओके, आप लोगों को अगर टेलीविजन के सुपरस्टार्स कहा जाए, मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन में कहा, वो गलत नहीं होगा, बिकॉज इतनी लंबी पारी खेली है। बट यू नो व्हाट इज मोर कमेंडेबल अबाउट द टू ऑफ यू, कि अगर गिनती की जाए ना अच्छे लोगों की टेलीविजन से, तो आप दोनों का नाम कहीं टॉप पे आएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। और ये झूठ नहीं है, एक्चुअल में क्या पूछो तो कहने का मतलब है कि ये जो अच्छाई है, तब मेरा ऐसा मानना है कि ये आपकी अपब्रिंगिंग में आती है। तो कैसा था बचपन, कहाँ से शुरुआत करें? मतलब एक्टर बनने का ख्वाब हमेशा से था, और किस तरह के बैकग्राउंड से आए और एक्टर बने? हुसैन आपसे शुरू करते हैं। मेरी पैदाइशी और मेरा बचपन कुर्ला में गुजरा है, और नेवर इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्टिंग। कभी सोचा नहीं था, ऐसा लग रहा था भाई ये अपना काम है ही नहीं। कॉलेज में गया, और जब कॉलेज में गया वहाँ पर दोस्तों से, जहाँ जो मेरे दोस्त थे वो सब करते थे थोड़ा बहुत थिएटर में, एक्टिंग करते थे, डांस वगैरह करते थे। तो वहाँ से कहीं कॉलेज से थोड़ी बहुत शुरुआत हुई, और फिर वहाँ से जो दौर शुरू हुआ, घर वालों का सपोर्ट था हुसैन? बिल्कुल सपोर्ट था। इनफैक्ट मेरे भाई ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि, क्योंकि मेरे भाई तब तक ऑलरेडी एड फिल्म वगैरह में काम कर रहे थे डायरेक्शन में, तो उसने कहा कि यार तुम ऐसे ही लुक्केबाजी करते रहते हो कॉलेज में पूरा दिन, घर पे तो आते हो, रात को ही आते हो, उससे अच्छा माइट एज वेल जस्ट अर्न सम पॉकेट मनी फॉर योरसेल्फ। तो आई सेड ओके, लेट मी ट्राई। और फिर एक ऐड मिली, और जब मुझे पहली बार फोन पे बताया गया कि आपको ये ऐड के लिए सिलेक्ट किया गया है, और फोन पे पहले खुशी होती है ना, तो आदमी समझ में नहीं आता यार क्या बोल रहा है, बात भी नहीं सुना। हाँ क्या मैं ही हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, अच्छा ओ वेरी गुड। हाँ तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। हाँ क्या बोला उसने वो टाइम पे, मुझे ऐसा लगा मुझे कौन 5,000 रुपये देगा यार, कौन देगा 5,000 रुपये? पहली ऐड है बस। गया, एक्चुअली 2 घंटे में काम खत्म हो गया, कुछ नहीं, पेन पकड़ के स्माइल कर ली, और घर आया एंड आई रियलाइज मेरी बहन डॉक्टर है, इंटर्नशिप करती है, उसको वो टाइम पे 5,000 रुपये मिलते थे। मैंने बोला यही प्रोफेशन है बॉस, और कुछ नहीं करना। पढ़ाई में कैसे थे आप? अच्छा था, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में बुरा था इसलिए मैं एक्टर बना, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा मेरा इंटेंशन भी नहीं था। हुसैन आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी मम्मी कॉलेज गई थी कि नहीं गई थी? बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। और कॉलेज इसलिए गई थी क्योंकि मुझे डिटेन किया गया था।
लेकिन पढ़ाई के लिए डिटेन नहीं किया गया था। मेरे कुछ बहुत ही अच्छे जिगरी दोस्तों ने मुझे एडवाइस दी थी, ऐड मिल रही है ना, फिल्म मत दे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाके ऐड कर, पैसे वैसे कमा, एग्जाम तो होती रहेगी, कोई टेंशन नहीं। आई वेंट फॉर दैट ऐड एंड व्हेन आई गॉट बैक अपेरेंटली दैट ईयर हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम सॉरी, आपको डिटेन किया जाएगा। एंड आई वॉज डेविस्टेड ऑनेस्टली, मतलब पहली बार इतने सालों में कभी मेरी माँ को मैं कहीं लेकर नहीं गया हूं या कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और अच्छा भी नहीं लगता था कि आप अपने पेरेंट्स को कहीं ऐसे लेकर जाए, कॉलेज बहुत में बुरा खास करके बुरा लगता है, और हाँ, कॉलेज में खासकर ये इसलिए। जानबूझ आई के डोंट नो, रूल रखते स्कूल हैं। में भी नहीं था तो वो हमेशा था कि जो भी करना अपने आप से, लेकिन यहाँ लेकर जाना पड़ा। और जब वो कैबिन में घुसे और जब मम्मी गई और जब मम्मी ने वहां पर कहा कि प्लीज मेरे बेटे को, आई वाज लाइक नहीं यार, ये नहीं बॉस, आई डिजर्व इट। 1 साल की सजा देनी है, सजा दे दो बॉस, चलो बात हो गया, गलती हो गई हमसे, चलो बात, ये मत करो। वो 1 साल में That was the changing point, and I still thank, if I could, my principal no more. But I went to the college back again. I told him, sir, you changed it for me. उन्होंने वो डिटेन किया मुझे, मेरे पास एक वो साल था, मैंने ऑडिशन दिया एक सीरियल का, and that's how it started. And then then rest then is history. हितेन, बोरीवली से जी जी, बोरीवली का गुंडा। गुंडा और एकदम, हितेन तेजवानी। हाँ, मतलब वैसा वाला गुंडा नहीं था कि वही किसी को मार के हाँ। घर चला गया, किसी का काट तोड़ के घर चला जाता था, ऐसा वाला गुंडा था। ऐसा नहीं था, पत्थर वत्थर मार लिया गलती से, कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा इनका एक, आई डोंट नो, ये वाला रूप मुझे आज हाँ, पता ये- चल रहा है, ये नहीं पता था मुझे। तो यार ये तो सब नॉर्मल, सब करते हैं ना बदमाशी। बट यहाँ से फिर आप शहर पहुंचे, आप भी टाउन कॉलेज में, जयंत आपका कॉलेज, कॉलेज या, था। तो जब बोरीवली से वहां जाते थे तो कॉम्प्लेक्स होता रहा कभी कि यार हम यहाँ से, मतलब छोटा इलाका, जिसे मैंने शहर कहा था थोड़ी देर पहले, सबर्ब से जा रहे हैं और हम टाउन में जा रहे हैं, तो पहनावे में चेंज, एक्सेंट में चेंज। बहुत कुछ। आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज हुई मेरे लिए, बोरीवली से चर्च गेट जाना, टाउन कॉलेज जाना, बिकॉज कॉलेज चर्च गेट की लाइफ ही अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है, पहन सहन ऑल लेटेस्ट। तो वैसे वहाँ सब लेटेस्ट पहनाव, चाल, बात करने का तरीका वरीका, तो ये सब गायब हो गया। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स यू डूइंग। मैं था बॉय स्कूल में से, लड़कियों से बात करने में मतलब मेरी हालत खराब होती, आई कुडंट से हाय टू देम। कॉलेज गया, ये कॉलेज ने ये सब चेंज किया, तो ये सब हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, एंड टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई। तो आप क्योंकि बहुत गुड लुकिंग थे और हैं भी आज भी, तो गुड लुकिंग थे, क्या ये कारण था कि एक्टिंग के बारे में सोचा? हाँ, ये तो था, ये खुद को रियलाइज हो, उससे पहले लोग बोलते ना आपको, हाँ, अरे हीरो लगता अरे है। तुझे तो यार फिल्मों में होना चाहिए, तुझे तो पिक्चर में काम करना चाहिए। यार क्या लगता है? अरे हाँ यार, थोड़ा बहुत तो है, बट यस, थोड़ा बहुत उसका काम है, लोगों के बोलने का काम है, और थोड़ा बहुत ये भी है कि मैं फिल्म ही करना चाहता था। आई नेवर वांटेड टू गेट इनटू टीवी, बट एडिटिंग करता था मैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी डायरेक्टर ने एक फिल्म शूट की है, एड फिल्म, तो उसको एडिट करवाता था। तो उस दौरान फिर मैंने टीवी पे देखा, अच्छा काम चल रहा है और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत बार ऐसे देखा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छा रोल है बट जस्टिस नहीं हो पा रहा है। उसी चक्कर में मैं गया, मैं बोला यार मैं अभी ऑडिशन दूंगा। ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ, दैट वाज घर एक मंदिर। घर एक मंदिर से देन देयर इज नो लुकिंग बैक। तो ये तो मैंने बड़े प्यार से अच्छी तरीके से कुछ बेसिक बातें पूछ ली हैं। हाँ, अब करते हैं शो शुरू करते हैं, रैपिड फायर खेलते हैं। हमारी टीम ने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। बिल्कुल। तो वो प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप दोनों से एक एक करके पूछूंगा, आपको जवाब देना है बिना टाइम लिए। पहले हितेन से शुरू करते हैं। पहला सवाल, अगर आपको किसी सीरियल में तांत्रिक का रोल मिले तो आपके ऑपोजिट डायन का रोल कौन बेहतर करेगी? अर्शी खान, हीना खान या गौरी प्रधान? डायन का रोल? यार जो डायन है वो तो वो करेगी, डायन का रोल अर्शी करेगी। अर्शी क्यों ऐसे? अर्शी के साथ जिस तरह से डायनों की तरफ पीछे पड़ जाती है, फिर तांत्रिक भी कुछ नहीं कर सकता भाई। ये तांत्रिक ने बहुत कोशिश की, तभी बच गया। अगर आपको जेल का एक सेल शेयर करना पड़े
तो वो कौन होगा? आसाराम बापू, राम रहीम या लालू प्रसाद यादव? आई थिंक हम कर लेंगे लालू प्रसाद यादव के साथ शेयर। बहुत अच्छे कैरेक्टर लगते हैं मुझे। मुझे लगता है कि ही इज वेरी फनी, ही इज वेरी गुड। या जो बोलते हैं मजा आता है। कम से कम यार जिंदगी हंसते हंसते गुजरेगी यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हुसैन शादीशुदा नहीं होते तो आप उनकी सेटिंग किससे करवाते? अर्शी खान, सनी लियोनी, जूही परमार? बोलो दोस्त। नॉर्मल छे? I think I would try to set him up with Sunny Leone. Why not? चलिए, आपका टॉर्चर खत्म। हाँ, हुसैन रेडी? अगर आपको किसी एक के साथ इंटीमेट सीन करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? जूही परमार, स्मृति ईरानी, साक्षी तंवर? सिंपल है यार, एकदम इसके लिए वो सिंपल simple है यार। जूही। जूही। अगर आपको एक जुर्म माफ हो तो वो क्या होगा? किसी प्रोड्यूसर का खून, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी का फोन टैप करना? अगर एक जुर्म माफ हो तो सेफर आंसर है किसी का फोन टैप करना। किसका? मुझे पता था। किसका जवाब देना पड़ेगा? तीनों का। किसका? टीना का। अच्छा, टीना का। ओके, अगर आपको किसी के बेडरूम में ताका झाकी करने का मौका मिले तो वो किसका होगा? हितेन, राखी सावंत या सनी लियोनी? राखी सावंत। मालूम तो पड़ेगी माजरा क्या है ना? ऑलराइट, अगर आपको नाग बनने का मौका मिले तो आपकी नागिन कौन होगी? मौनी रॉय, अनीता, हसनंदानी, शांतनी घोष? मौनी रॉय। क्यों? मैं जानता हूँ मौनी को। अगर हितेन शादीशुदा नहीं होते तो आप उनकी सेटिंग किससे करवाते? अर्शी खान, सनी लियोनी, श्वेता तिवारी? इसको भी सेम दिया। तुमने सनी लियोनी बोला था। हाँ, मैं सनी लियोनी नहीं बोला। हितेन कैसे देख रहा है? सनी लियोनी। ओके उल्टा उल्टा के मार देगा वहां से मुझे। ऑलराइट, तो ये खत्म होता है यहाँ पे आपका रैपिड फायर राउंड। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कॉफी पीते हैं पसीना। और हम आएंगे बस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। हितेन और हुसैन को मेरी मांगे पूरी करना पड़ेंगी, तभी मैं इस काउच से हटूंगी। मैं ऐसे डांस करूंगी जिससे तुम गौरी को भूल जाओगे। कब भूलोगे गौरी को? हो गए सीरियस? नहीं सीरियस? अरे सो हो गए सीरियस? हाँ सीरियस हो गया, बोल। वेलकम बैक टू जज्बात। आप दोनों में एक और चीज बहुत कॉमन है। एक लड़की मिली, प्यार हुआ, शादी कर ली, उसके बाद में कोई स्कैंडल नहीं। उसके बाद में उसके बाद में कुछ नहीं। तो इसलिए हम तो सोच रहे थे हमको इस शो पे भी नहीं बुलाया जाएगा। नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे बोलोगे खास क्या? एपिसोड्स भी हैं जहां पर ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो ऐसे भी लोग होते हैं। इतने आपकी मुलाकात कहाँ सेट पे हुई थी गौरी से? हाँ, गौरी से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी कभी? होंगी आपको, ऐसा तो नहीं गर्लफ्रेंड नहीं थी। आपकी तो एक ही गर्लफ्रेंड हुई थी। क्या है अभी, जैसे अगर कॉलेज में बहुत सारी फ्रेंड्स थी, अगर हाँ उनको गर्लफ्रेंड्स बोलो तो ठीक है, वो गर्लफ्रेंड। नहीं, ऐसे कैसे? हुसैन, आपकी मुलाकात कहाँ हुई? कॉलेज में? कॉलेज कैसे? काइंड ऑफ फेंट, मैं इतना याद नहीं कर पाता हूँ। ऑब्वियसली एक सेम ग्रुप था हमारा, और साथ में उठना बैठना, कॉलेज के कैंटीन में जाना, ये वो सब करना, वो सारी चीज़ें होती थी। और कहीं ना कहीं एक स्पेशल अट्रैक्शन थी, मेरी तरफ से भी थी,
बाद में मुझे पता चला उसकी तरफ से भी थी। तो एक होता है ना कि एक ग्रुप के अंदर आप एक किसी को ज़्यादा अटेंशन देते हो, 4 लड़के हैं लेकिन आप किसी को ज़्यादा अटेंशन देते हो, तो दैट वाज हर। तो पहल किसने की? पहल या मेरा एक फ्रेंड जो कि अभी नहीं है हमारे साथ, लेकिन उसने की थी। बिल्कुल हम लोग ऐसे ही कुछ बैठे थे, समझो ये टीना है और मैं हूँ और मेरा दोस्त बीच में था। कुछ उसने ना बताया ना पहले कि मैं कुछ करने वाला हूँ, ऐसा कुछ ने कोई स्क्रीन प्ले नहीं बनाया था इसके बारे में। सिर्फ बैठे और बोला आइसक्रीम कहाँ है, आइसक्रीम लिए, हाथ में आइसक्रीम थी और अभी तो कुछ था और उसने बोला बीच में था, उसने बोला हुसैन, हाँ टीना लव यू, टीनू, हुसैन लव यू और उठ के चला गया वहाँ से। That was it. He didn't give us any more. And you know, one या तो मुझे बताता मेरा दोस्त, लड़का होता है ना, बता देता है कि यार ऐसा है। उसने ना मुझे उसने बताया भी नहीं था, तो even I was flabbergasted. मतलब I don't know what, ये क्यों किया तूने ये, ना मैंने तुझे बोला करने के लिए। But then there was that very awkward moment जहाँ घंटियाँ बजी और सब टंग 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 सब हुआ, and then there was that. So it was very very beautiful. That's how it all happened. I mean that proposal happened there. तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटियां रे टंग। ये मैं कहना चाहूंगा कि बिकॉज अफकोर्स गौरी को हम जानते हैं, एंड टीनू को हम जानते हैं, एंड बोथ ऑफ देम अगेन, जिस तरह से आप अच्छे इंसान हैं, इफ यू टॉक अबाउट स्पाउसेस, आई थिंक दे अगेन आर सच वंडरफुल गर्ल्स। इट्स ऑलवेज सो नाइस टू मीट देम। अब देखते हैं कि उनका क्या कहना है आप दोनों के बारे में। आपकी जो स्पाउस है टीनू आपके बारे में क्या कहती है और गौरी आपके बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं छोटी सी ये भी। हाय जानू, तो इन लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है कि क्या हितेन परफेक्ट हस्बैंड है। तो हितेन बिल्कुल एक परफेक्ट हस्बैंड है। जैसे वो बाहर से घर आते हैं वापस, वो अपने शूज़ एकदम जगह पे शू रैक पे अपने आप रख देते हैं। अगर उन्हें कबर्ड में से एक नीचे की शर्ट कोई निकालनी हो तो ऊपर वाली पाइल कपड़ों की डिस्टर्ब किए बिना वो अच्छे से नीचे की शर्ट निकाल लेते हैं, है ना जानू? तो इन लोगों का सवाल था कि क्या हितेन परफेक्ट हस्बैंड है। वेल, यू आर ऑलमोस्ट परफेक्ट एंड आई लव Absolutely right. ऐसे ही हूँ मैं, क्या करूँ? इन्होंने मुझे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल किया है कि इज हुसैन अ परफेक्ट हस्बैंड, कि वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। आई एम श्योर यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल फॉर मी, लेकिन हुसैन एक परफेक्ट हस्बैंड तो है ही। गड़बड़ तो हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ, तो जाहिर सी बात है हुसैन भी करते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट हुसैन इज़ कि उनको सॉरी बुलवाना बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर वो गलती करते हैं तो डेफिनेटली सॉरी बोलते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर वो गलती नहीं करते तो भी सॉरी बोलते हैं। सो या, ही इज डैम क्यूट, ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड एंड आई लव यू बेबी। राजीव, प्लीज मेरी तरफ से एक सवाल जरूर करना उनसे, और वो ये है कि मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, ये अपने आप को गिफ्ट क्यों देते हैं? लाइक रियली व्हाई? तो यहीं से शुरू करते हैं जनाब। इससे तेरा काम कर लिया। क्या है ये? यार ये एक्चुअली ये गाड़ियों के मामले में हुआ है। हाँ, अच्छा। तो ऐसा होता था कि जब भी जो भी 3-4 गाड़ियाँ बदली है इस दौरान एक फेज में, तब मैंने उसके बर्थडे पे वो गाड़ी हमेशा खरीदी है या ली है या बुक दिखाई गई है कि हाँ बुक की गई है या आई है जनरली। अब होता ये था कि मेरे नज़रिए से अगर देखो, उनकी नज़रिए से कुछ और है, क्योंकि इवेंचुअली गाड़ी मैं चलाता था हाँ। या मैं यूज करता था। ये भी तेरे लिए गाड़ी लाया हूँ बर्थडे के दिन। तेरे लिए यूज मैं करूंगा, लेकिन मेरे नजरिए से कुछ और होता था। मुझे ऐसा लग रहा है यार कि एक अचीवमेंट है लाइफ की और ये उसके जन्मदिन पे होना चाहिए। इट्स अ गुड डे। तो जनरली यही प्रॉब्लम होती है और ये सॉरी का मामला भी ऐसा ही वाला ही है। बट ये कमाल है, अगर नई गलती करते हो तब भी सॉरी बोल देते हो। यार आर्ग्यूमेंट को खत्म करने का वही एक तरीका होता है। या आज दिखे कि आर्गुमेंट आने वाला, उससे पहले सॉरी। एंड सीरियसली एक तो प्रॉब्लम है ना, अपना नसीब बहुत खराब है। ये मामले में तो सच्ची बहुत खराब है नसीब। फॉर एग्जाम्पल अभी कैसे समझाऊं तुझे, अभी समझ के बाथरूम में जो टॉयलेट सीट होती है उसे उठाना चाहिए। बिल्कुल जेंटलमैन में बिल्कुल या उठा। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल करता हूँ। ठीक है, कोई एक ऐसा दिन होता है जिस दिन गड़बड़ हो गई, जिस दिन आप भूल गए, कहाँ से अचानक प्रकट हो जाती है ना टाइम पे। वो जैसे अब निकले नहीं, एंट्री होती है बेबी। अरे यार, अब कितनी बार आप बताओगे कि आज हुआ ही, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इसमें ना आपकी गलती हुई, फिर भी सॉरी बोल दो तो आर्गुमेंट खत्म हो दैट्स अ जाता गुड है। वे ऑफ डीलिंग विद।
तो आप बहुत ही ऑर्गेनाइज हो, मैं ज्यादा, बहुत ज्यादा। है ना? एकदम से लास्ट टी शर्ट निकालते हो तो ऊपर सब बराबर वैसी की वैसी रहती है। वैसे एकदम जूते वूते सब जगह पे रखता हूँ। बताया तुझसे अभी कितनी बार बोलूं यार। इतनी परेशान है वो। ऑपोजिट्स हो बिल्कुल। हाँ यार, टोटली। चीज लाइक क्लीनिनेस फ्रीक, एवरीथिंग, मतलब सब एकदम मस्त प्रिम प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इसका उल्टा हूँ। एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो ऑफ कोर्स क्या कहूँ, मतलब ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हुसैन। आप मुस्लिम, वो हिंदू, कोई प्रॉब्लम आई? It was a big issue. I will not even deny it. For both the families. हम जानते हैं जब कोई एक मुस्लिम फैमिली से और एक हिंदू फैमिली से, और मेरे ख्याल से एक्चुअली फैमिली से ज्यादा इट्स द सोसाइटी प्रेशर जो होता है। या आपके इमीडिएट लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी शायद उनको और पड़ोसी को, इधर उधर सोसाइटी। ये भी होता है कि आप, मेरे पिताजी नहीं हैं तो मेरी माँ अकेली है। तो मुझे पता है कि उसको प्रॉब्लम उससे नहीं, उसको तो पता है कि यही लड़की है जिससे वो रोजाना बात करता है, इतने टाइम से बात करता है, बट कहीं ना कहीं जवाब उन्हें देना पड़ता है बाहर, और वो आपको सबसे ज्यादा जो तकलीफ देती है वो बात देती है। एक बार वो आपका सोसाइटी का प्रेशर हट जाता है सामने से, और सब चीजें अच्छी जाने लगती है। मैरिजेस में, बहुत सारे मैरिज में प्रॉब्लम होती है, वो तो अभी एक ऑब्वियस, एक गिवन है, लेकिन अगर सब कुछ स्मूथ ही जाता है उसके बाद, देन एवरीबॉडी इज हैप्पी, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। सुपर। पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर बैठ के भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट गेम जो आ रहा है उसका नाम है मुड़ मुड़ करना देख। तो हितेन और हुसैन को मेरी मांगे पूरी करना पड़ेंगी, तभी मैं इस काउच से हटूंगी। मैं ऐसे डांस करूंगी जिससे तुम गौरी को भूल जाओगे। कब भूलोगे गौरी को? हो गए सीरियस? नहीं सीरियस? अरे हो गए सीरियस? हाँ सीरियस हो गया, बोल। आप में से कोई एक यहाँ पर आकर बैठे, वो जो स्क्रीन सामने है वहां पे एक इमेज होगी, आपको बिना नाम लिए वो चित्र जो होगा या जो इमेज होगी वो डिस्क्राइब करनी सामने वाले को, और सामने वाला गेस करेगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो अच्छा, तो उधर जा, आप इधर आके बैठेंगे। ओ दिया तुझे, ओ दिया इसको। अरे अब भाई मैं- साहब, हमारा प्रोफेशन क्या है? एक्टर्स। बराबर है, तो टीवी, फिल्म, सॉरी, फिल्म। हाँ, फिल्म एक्टर। आओ शक्ति कपूर। अब वो है, और भी लोग हैं क्या? नहीं बस वही है। वो ये कपड़ा क्या पहना है उसने? नहीं पहना है। हाँ। एक होता है कपड़ा पहना, एक होता है कपड़ा नहीं पहना, एक थोड़ा बीच का भी होता है ना कुछ। He's covering his decency. अबे चड्डी पहनी है। एग्जैक्टली, Exactly? हाँ। पहले तो कलर क्या है? Okay. जो Black. कलर, जो येलो, Black. ग्रीन, रेड, ये क्या है? ब्लू। बस Blue. ऐसे जो डालते हो क्या होता है? गमछा। गमछा। नहीं, शॉल। दुपट्टा। दुपट्टा। बराबर है, ऐसा कुछ यहाँ से है। यहाँ से लेकर डिसेंसी कवर है, ऐसा। हाँ। ऐसा है। सारी पहनी है। जब हम अय्याशों की तरह बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? हम अयाशु की तरह कब बैठते हैं? हम नहीं बैठते। कुछ भी बोलता है। इधर आ जा ना, मैं इसको देखा देख लो। अगर हमें अय्याशों की तरह बैठना पड़े तो आप कैसे बैठोगे? अयाशों की तरह? हाँ, ये यूं तो समझ लो मतलब कि वो ऐसे यूं बैठे समझ लो क्या? यहाँ कुछ चल रहा है। नहीं उतना नहीं। जो डांस होता है ना, मुजरा उजरा टाइप होता है, उसमें कैसे? ऐसा बैठा है। और एकदम सही बोले, एकदम ऐसा सही। बैठा है। बस यार, मेरे ख्याल से उधर भी अच्छा लगेगा ना वो भी पैर। अच्छा, वहाँ चला है। ये हाँ, और ये शाबाश। यहाँ पे चलाएगा। और ये यहाँ पर।
That's it, bro. अब देख ले। देख तो सही ना। अरे नहीं, थोड़ा सा आजू बाजू है, मुझे पता है, मैं आई कुड कैसे। हाँ, आपकी बारी सर। अबे यार, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या, ये इमेज को कैसे बोलूं यार मैं? क्या है? अच्छा, माय गॉड, तीन लोग हैं। लोग हैं, 3 लोग, आदमी हैं, औरत हैं, आदमी का, 2 आदमी का ऑपोजिट, 2 आदमी का, 2 औरत है, और एक बीच में आदमी है। एक बीच में है। अबे ये फोटो को कैसा बोलने में? सब आदमी है क्या? तेरे को वैसे भी आदमी दिखते हैं। हाँ, नहीं, वो आदमी है बीच में है क्या? सडनली ऐसा कैसा हो गया? एक मिनट, वो 2 मैं आदमी भी हैं। कहाँ है? हाँ, बैडमिंटन, ऐसा एक स्पोर्ट खेल रहे हो, देख रहे हैं। हाँ, 3 लोगों का फोटो है, बैठ के कोई गेम देख रहे हैं। नहीं, बैठे नहीं, बैठे भी नहीं, खड़े हैं। फैले हुए हैं। हाँ, फैले ऐसे, मतलब थोड़ा ऐसा ऊपर से फैले हुए हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा फोटो है। मैं क्या करूँ? कि वो लोग ने, हम्टी डम्टी टाइप। चश्मे भी लगाए हुए हैं भाई साहब। तीनों ने लगाए हुए हैं। हाँ, ओके। और चश्मा जो है, वो जो कलर है, ऑरेंज, येलो चश्मा पहन के, येलो चश्मा पहन के, 2 लड़कियां लड़कियां, और एक 1 लड़का। लड़का, और जहाँ ऊपर से फैले हुए हैं। या ये ऐसा फोटो दिख रहा है। अभी वो लोगों ने कॉस्ट्यूम कौन से रंग का पहना है? रंग बोलो अभी। व्हाइट, ब्लैक, ऑबरजीन। अरे चल, पागल है क्या? तो और बोला, बहुत कॉमन कलर। रेड, येलो, रेड। अभी जो है, बालों पे आते हैं, लड़कियां खुले बालों में हैं। अरे एक्चुअली लड़कियां नहीं है। तेरी तो साला अभी समझ में आ रहा ये है। गेम नहीं खेलना है मुझे, ये हो गया। ये नहीं खेलना है। अरे बीच में जो है, तीनों वही है। तीनों लड़के हैं। यस, कुछ ऐसा विक टाइप पहना हुआ है। खत्म चल हुसैन देख लेते हैं यार। क्या है ये? है ना? लड़की है ना? ए बट नॉट बैड। तुम ऐसे अश्लील फोटो दिखाते हो। यार मेरे को एक और करने का था ये वाला यार। ये ये इसको ऐसा दिखाओ, ऊपर से बड़ा वाला है। ब्रेक ले लें? बिल्कुल, चाय पियोगे? कॉफी पियोगे? जो आप पिलाओगे। चलिए मैं इन्हें चाय पिला कर आता हूँ। आप भी कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं। आओ। तो हितेन और हुसैन को मेरी मांगे पूरी करना पड़ेंगी, तभी मैं इस काउच से हटूंगी। मैं ऐसे डांस करूंगी जिससे तुम गौरी को भूल जाओगे। कब भूलोगे गौरी को? हो गए सीरियस? नहीं सीरियस? अरे हो गए सीरियस? हाँ सीरियस हो गया, बोल। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे शो पे है? इसकी खबर किसको अभी नहीं तो थी, कुछ सबको किया थी है। आने वाली। करने तो मैं बहुत कुछ आई हूँ। तो क्यों ले गए वापस? आज आपके लिए पर इतनी आप अच्छी अच्छी चीजें बोली मैंने, दिखाया कि नहीं? दिखा दो यार इसको। हैंडसम लग रहा है। लग रहा हूँ। अर्शी लेकिन एक सेकंड आप तो भी मेरे शो से आके गई है ना? जहाँ पर हित्तू बेबी होगा वहाँ पर अर्शी खान तो जरूर जाएगी। जहाँ हित्तू बेबी होगा। ऑब्वियसली हित्तू बेबी। और वैसे भी मैं यहाँ पर हितेन तेजवानी के लिए आई थी। लेकिन मुझे एक और शख्स यहाँ पर दिख गया, हुसैन। हाँ हेलो, हाय अर्जुन। शिफ्ट फोकस।
और जब तक ये दोनों मेरी मांगे पूरी नहीं करेंगे राजीव, तब तक मैं इस काउच से नहीं हटने वाली। अगर ऐसे मत करना प्लीज, नाटक मत करना। लोगों को ये लगता है कि तुम बड़े परेशान हो लेकिन दिल से बड़े खुश रहते हो तुम। तो ये बताओ पहले तो अर्शी, एक सेकंड, ये पिछली बार जब आप शो पे आई थी तो आपके बाल ऐसे नहीं थे, क्या हो गया आपके बालों वालों को? ये हितू बेबी के लिए किया है? हितेन को लंबे बाल पसंद है। हितेन ने बोला था कि मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है, तो अच्छा। आज मैंने लंबे बाल रखे। हाँ मैंने बोला था। तो हितेन और हुसैन को मेरी मांगे पूरी करना पड़ेंगी, तभी मैं इस काउच से हटूंगी और मैं इन्हें बैठने की जगह दूंगी। अरे मत बैठो। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, पहले तो ये मेरा शो है। हाँ। आप आपकी जगह Please आपके take लिए रखी है मैंने। आप देखिए, आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। इन दोनों को बैठने नहीं दूंगी। अच्छा अब बताओ क्या मांगे आपकी? मांगे बताइए, आपकी डिमांड प्यार से क्या पूछ ले? लिए, इतने प्यार से तो पूछ लिया, और कैसे पूछे बताओ। हुसैन को मेरी खूबसूरती में 5 चीजें बोलना पड़ेंगी। हुसैन खत्म कर कर। लेगा उसे, खत्म कर। दिल से। अच्छा थोड़ा करीब जाके थोड़ा सा कर ले तारीफ। बहुत खूबसूरत है आप। दूसरा, जो आपके मन में होता है वो आप बोलती हैं हमेशा, आपकी ज़बान पे वही अल्फाज होते हैं। तो अच्छा है कि आपका मन बड़ा साफ है। शुक्रिया। 2 तारीफें हो गई। 3 और बाकी हैं। 3 और करनी है। एपिसोड आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आदमी मैं पहले से ही हितेन बोल बोली रहा हूँ, पूरा ये एपिसोड सही निकल नहीं जाएगा, है और ये कुछ नहीं। आदमी। लड़का ऐसा है, कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या करेगा? सही नहीं है ना। कीजिए, आप तारीफ कीजिए। मैं अच्छा, 2 आपके 3 में काम कर रहा था, बाकी तारीफें उनसे सुन लेना आप। चलो 3 ठीक है। ठीक है। और आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank थैंक you यू very much. थैंक यू। मांगे पूरी हो गई, हुसैन, वेरी गुड, हुसैन। गुड जॉब यार, पूरी हो गुड गई। जॉब। हुसैन आइए मेरे पास बैठिए। अरे कहाँ बैठना है? हाँ उधर बैठ वैसे आप उधर शिफ्ट हो जाइएगा, मैं बीच में आ नहीं, मैं जाऊंगी। हितू बेबी, चाला। अब दूसरा, हित्तू बेबी को मेरे लिए 3 ऐसे वादे करना पड़ेंगे जो मतलब मुझे लगे कि वाकई में आप 3 सीरियसली वादे कर रहे हैं मुझसे। वादे वादे, कसमें, जो भी क्यों? बोलो। किस खुशी में? टास्क है हितेन। इनकी केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आ रही, क्या है? बोलना 3 वादे कर। अरे कर रहा हूँ ना 3 वादे, 3 वादे ही कर रहे हैं ना। सबसे पहला वादा, यहाँ मिला हूँ, आज के बाद नहीं मिलूंगा, ये मेरा वादा। दूसरा, जब भी जिस रास्ते से आओगी मैं वो रास्ता चेंज कर लूंगा। कितने वाहियात वादे कर रहे हो तुम, इतने वाहियात। आपको कैसे वादे चाहिए थे? मुझे थोड़े से सेक्सी और रोमांटिक वादे चाहिए। ये मुझे नहीं आते, मेरे Bye. सेक्सी और रोमांटिक वादे हो गए एक के साथ। फिनिश, आई एम डन। चलो एक और। एक और, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ। बुरा ही बोलोगे, कभी अच्छा नहीं, बोलोगे, कभी मैं जिंदगी बहुत में सारी अच्छा बोला है, अच्छी- कभी खुल के बोले हो तो खुल के क्या बोलूं? जो बोलना चाहिए। क्या बोलूं? मेरे दिल की कोई बात नहीं है। तीसरा वादा, बहुत सारी अच्छी चीजें बोलना चाहता हूँ, हैंडसम लग और थैंक यू, और बहुत सारी चीजें बोली भी हैं। क्या? आज के बाद कोई अच्छी चीज नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ। 3 वादे हो गए। ओके, हाँ हो गए, ये वादे थे right? 3 वादे वादे। किए हैं और बिल्कुल डंके की चोट पे किए हैं। एकदम। हो गए 3 वादे ना, आपकी आगे डिमांड हुई? पूरी हो गई ना। अब चलो। लवली मीटिंग यू। अभी बहुत बाकी है। अभी अलविदा। आप अभी मामला बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आप बैठ जाओ।
अब हुसैन, यस आपको मेरे लिए एक गाने पर डांस करना पड़ेगा। कर ले जो करना है करना उठिए पड़ेगा। हुसैन। ये हर बात इनकी माननी पड़ेगी, ऐसा ही बिल्कुल इशू ये है। नहीं, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ सब कुछ भैया। चलिए यार, अगर मांग के उसमें क्या प्रॉब्लम है, बोलो क्या करना है, तू कौन सा अच्छा गाना डांस करना करता है कर इधर ना। मैं बढ़िया तो भी बढ़िया शादी कर ले सावरिया फूटेंगी फिर फुल झड़िया बढ़िया बढ़िया अरे बस कट। थैंक यू। ऑल राइट, हो गया। नहीं, अभी बहुत बाकी है। राजीव, अरे आपको किस चीज की जल्दी है? अरे मुझे बातें करनी है, मेरे शो पे गेस्ट हैं, उनकी जिंदगी में बहुत ठीक है। सारी बातें बची हैं अभी। कुछ नहीं, इनकी एपिसोड खत्म हो जिंदगी गया। में इनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, खत्म जिंदगी। सुनो, अब मेरे लिए एक सेक्सी सा हॉट सा गाना गाओ हितेन। मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरी, तू नागिन में सपेरा। मुझे कुछ सेक्सी गाना चाहिए, ये तो कोई बकवास गाना है। कौन सा गाना सुनना है ना, आप बोलो वही गाना गा देता हूँ, बोलो। गा दो ना अभी। अरे मुझे कोई गाना आता नहीं है सेक्सी वैसे वाला। तुम वहाँ तो बड़े गाने गा रहे थे। कौन सा कुछ गाता था? ना कहो। अच्छा वो सुनना है हाँ, वापस, सुनो। कुछ ना कहो, इधर देख, कुछ कुछ भी भी ना ना कहो, मुझे देख। क्या कहना है, क्या सुनना है, हमको पता है, तुमको पता है। कितने दिन के बाद तुम्हारा आशीर्वाद लिया। वैसे मैं चाहती थी कि हितेन जो हैं वो मेरे इशारों पर नाचें, वो होगा नहीं। और आज ये जब मेरे इशारों पर नाचेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। वो तो होगा नहीं। मैं हितेन कैसे- आपके इशारों पे नाचे। बहुत दिन से चाहती थी मैं। तो मांगे कुछ ज्यादा नहीं लग रही कुछ है। और ज्यादा क्या है यार, हाँ, मतलब क्या? अच्छा हितेन, हाँ मैं कुछ लाइंस दूंगी, उस पर ना आपको फील के साथ ना ऐसा फील लेना पड़ेगा। जो जो मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। फील लेना पड़ेगा। मैं कॉफी भी जाऊँ क्या? बोलो यार। चलो उधर चलते हैं। चलो। आप शावर ले रहे हैं, शावर चालू है, ले रहा हूँ। एक्टिंग कीजिए ना। शावर चालू है, ले रहा हूँ। आप अपने बदन को गीला करते हैं। हो रहा है, शावर चालू है, गीला हो रहा है। पानी की ठंडक से आपका बदन पूरा ठिठुर रहा, लो। तभी आपको एकदम गरम, बहुत गरम, हद से ज्यादा गरम हितेन चाय की याद आती है। याद आती है Act वैसे करो, feel ये लो, ठंडा feel लो। और ये गरम। ये नॉर्मल हो गया सब। हाँ और तभी आपका दिमाग नहाने पर जाता है और आप साबुन उठाते हैं। भाई ये शो कितने बजे आता है? टीवी पे 11 बजे है क्या शो? ये लो लगाया, ये लो लगाया, ले ये लो। साबुन को हाथ में कसकर पकड़ ले। ये साबुन नहीं यूज करता मैं, शावर जेल, शावर जेल, शावर जेल, शावर जेल, नो साबुन। बहुत शांत। ए ठीक है, शावर जेल की खुशबू लेते हैं लेते और हैं, उससे अपने बदन पर मलना शुरू करते हैं। शावर जेल की खुशबू लेते हैं। कीजिए। क्यों लूं खुशबू? रोज ही लेता हूँ, मुझे पता है कैसे हाँ कौन सा ठीक शावर है, जेल। बदन पर मलो। ये लो हितेन। मल दिया, लो मल दिया। अब क्या करूँ? ऐसे खड़ा रहूँ क्या पानी चालू करूँ? सुनो सुनो, करके हाँ। दिखाओ। करके दिखाऊं? कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। करके दिखाओ। ये भगवान,
क्या दिन आ गए अभी मुझे क्या क्या करके दिखाना सुनो पड़ेगा सुनो यार। सुनो सुनो, अरे नाया कभी ऊपर कभी नीचे, चलो और कभी आगे कभी पीछे, हाँ लगा एलो, कभी आगे कभी पीछे, और तभी बाथरूम में एक नागिन आ जाती है और नागिन आपसे आकर चिपक जाती है, लिपट जाती है, चिपक जाती है। कैसे एक्ट करोगे? हो गया ना? हाँ, सारी मांगे साबुन भी लगा लिया, नागिन भी बन गया, सपेरा भी बन गया, नागिन आ भी गई। अब उसके मुझे बाद अपने शो पे वीटो पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हुसैन नाच आइए रहे। जरा। आइए हुसैन, मैं जाऊं? हाँ तो अब मैं हित्तू बेबी के लिए एक डांस करूंगी। मैं ऐसे डांस करूंगी जिससे तुम गौरी को भूल जाओगे। कब भूलोगे गौरी को? वो ऐसा डांस ना कभी होगा, न कभी बनेगा, न कभी हो सकता। ओके सीरियस। नहीं सीरियस, अरे हो गया सीरियस, हाँ सीरियस हो गया, बोल। चलो गाना प्ले करो। और आपकी डिमांड पूरी हो गई? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अर्शी आने के लिए, एंटरटेनमेंट देने के लिए, थैंक यू सो इस मच। शो पर आने के लिए और यहाँ से जाने के लिए। नाटक मत करो। अरे बहुत याराना लगता है। ये ऐसा ऐसा याराना है ना, लोग समझ नहीं पाते। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो यार। हुसैन, आपने बताया आपके पापा कम अब जब छोटे थे तब ही लेफ्ट यू। You miss your father. I mean, of course, that's a very stupid question that whether you miss him, but I'm saying missing in a way that I wish he had seen me. He had. यार वो तो एक जो आपके दिल में एक ख्वाहिश है वो तो हमेशा रह ही जाएगी। बट एक आपका ऐसा मानना हो जाता है इन बातों में कि अगर कुछ चीज़ें आपके साथ सही हो रही है तो कोई है जो सही करवा रहा है। मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ कि जितना मैंने एक मेरे हिसाब से बॉडी ऑफ वर्क कुछ अच्छा है, जैसे बताया होस्टिंग भी करने का मौका मिला और एक्टिंग, डांस और व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझता था कि मेरे अंदर वो सारी चीज़ें थी। मुझे ऐसा हमेशा ही लगता था कि यार वही करवा रहे हैं या वही हैं या वही देख रहे हैं या कुछ तो है। क्योंकि अगर आप एक साइड देखेंगे, जब मैं बचपन में जो था, मैं अगर जो मुझे जानते हैं और जो मैं कॉलेज में और जब मैंने एक्टिंग करना शुरू, एक बहुत ही ऐसा लड़का जो कभी नहीं, जिंदगी में मेरे भाई ने भी नहीं सोचा होगा यार कि ये लड़का कभी जाके होस्ट करेगा, कि जाके खड़े रह के 4 लाइन भी बोल पाएगा 100 लोगों के सामने। इट wasn't there, एक होता है ना बचपन में, आपको देखता है नहीं ये लड़का ज्यादा नहीं बोलता, तो इट जस्ट wasn't there. So whatever you feel today, that whatever you are, whatever आपको जो मिल रही है वो सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं शायद डैड है।
तो यही है यार. एंड एट द एंड जब काम पे जाओ खुश होने चाहिए, एंड यू कम बैक एंड यू बी हैप्पी. दैट्स व्हाट माय गोल एंड एम वुड बी. कीप वर्किंग, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बात है. सो खत्म होता है हमारा ये एपिसोड. थैंक यू सो मच इस शो पर आने के लिए. थैंक्स अ राजीव. तरक्की करते Superb, रहो. thank you so Keep much, shining, yeah. No, it was a pleasure, and मेरे लिए तो खासकर because it just felt like a reunion. Absolutely. Yeah. Wish you all the best, guys. Yeah. चमकते रहो, तो यंग दिखते रहो. I hope ये जो honesty है, खासकर आप दोनों के अंदर, और ये जो niceness है, वो बरकरार. Thank you so much for coming. You know, मैं तो सोच रहा था अभी इनसे बात करते करते कि किस्मत की जो कलम होती है, वो हमारे हाथ में ही होती है, पर अक्सर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते. जो लोग अपनी किस्मत की कलम में मेहनत की स्याही भरकर अपने सपनों की कहानी लिखते हैं, मुकद्दर उनके कदमों में होता है. ये रे जीते जागते उदाहरण. तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए उठाइए कलम, लिख दीजिए अपनी कहानी. मैं आपके सामने फिर हाजिर हूंगा एक और एपिसोड के साथ. तब तक के लिए गुड नाइट. सारा, मतलब ये तो हद हो गई. Sorry, I'm wearing heels. I can't run. हमेशा क्या आपको लगता है कि आपको शोज आपकी बॉडी की वजह से मिलते हैं? मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज में. मैं फर्स्ट टेलीविजन एक्टर ऐसा हूँ जिसने वोल्ट शूट करवाया है, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड की बात है. My hands were like this and ऐसे एंगल से लिया था कि वो बिल्कुल भी न्यूडिटी नहीं थी, लेकिन वो बन बहुत बड़ा गया. शादी जो थी वो अली मर्चेंट के साथ में ही थी. Yes. अली मर्चेंट मेरे सामने बोला था मुझे कि राजीव हाँ मैंने पैसे के लिए की थी शादी.